देखो, आपको कोई इंडियन गाइड नहीं करेगा, लोग आपको गालियाँ देंगे यहाँ पे, लेकिन एज एन इंडियन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यार ये छिछोरापन छोड़ो, ये इसको गाली दे दी, इसको कर, इससे क्या होगा यार? जब भी वो तुम अपनी हेल्प नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारी क्या हेल्प करेगा? ये बात बताओ यार। खुद तो तुम भीख मांगते हो। वो लोग मर्सनरी बन के अफगानिस्तान गए थे लड़ने के लिए। मर्सनरी मतलब भाड़े का फौजी जो पैसे के लिए लड़ता है, जो किसी, उन्होंने जैसे खींचा अपना धनुष बाण, वहां से समुद्र से आया समुद्र, हाथ जोड़े हुए कि प्रभु। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मुझे ना दो तीन चीजें आज डिस्कस करनी है। एक तो मैंने डिस्कस करना है डोभाल साहब के बारे में। मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं, राइट, कल से बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हैं। और अमृतपाल के बारे में एक नई खबर आई है, और उसके बाद फिर हम अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे चलेंगे। लेकिन मेरा यह अटेम्प्ट रहेगा कि आपको ना थोड़ा सा पाकिस्तान से अलग, पाकिस्तान भी कवर करेंगे हम, हैं भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है ये सब जानने की जरूरत है, थोड़ा सा एनालिसिस हो जाए। अच्छा, अक्सर लोगों ने यह बोला है कि साहब पहले के एनएसए इतने विजिबल नहीं थे। जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे डोभाल साहब के पहले, वो इतने विजिबल नहीं थे। पहले सिर्फ जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो दिखते थे, प्राइम मिनिस्टर थे वो दिखते थे विदेशी यात्रा में। अचानक डोभाल साहब इतना क्यों दिख रहे हैं दोस्तों? इसका मैं आपको बताता हूं पूरा चक्कर क्या है, थिंकिंग है। और ये बात मोदी जी ने बोली भी थी, और ये मेरा एनालिसिस है जो मैं सोचता हूं कि उन्होंने, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है ना, कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर छोड़ के पाकिस्तान, वो तो बकवासी करता है पाकिस्तान वाला, लेकिन कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो हेड होता है, इलेक्टेड हेड, तो बड़े नपीतुली बात करते हैं यार ये लोग, बहुत नपीतुली। ऐसा ना जैसे कि जब बात भी ऐसा करेंगे कि 10 बार वो फिल्टर होगी तब आपके सामने वो बात आएगी, क्योंकि जो हेड ऑफ स्टेट कह देता है वो पॉलिसी बन जाती है। ये बात सच है, जो हेड ऑफ स्टेट बोल देता है वो पॉलिसी बन जाती है। व्हेन आई से पॉलिसी बन जाती है, देन ही इज हेल्ड टू अकाउंट ना। लोग बोलते हैं कि साहब आपने तो बोला था। अब मैं कुछ बोल दूं आज, ठीक है, हो सकता है कि गलत बोल दिया तो हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रोल हो जाओ, लेकिन नोबडी कैन पुल मी अप फॉर इट। कोई ट्वीट ही कर सकते हैं दाएं बाएं या इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो करते हैं कुछ, मोदी जी के लेवल पे कोई चीज आती है, तो फिर वो बड़ा मामला हो जाता है कि यार प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत पहले मोदी जी ने एक बात बोली थी, और ये बात मेरा भी बड़ी फेवरेट है। मैं भी अक्सर ये बात कहता हूं कि बिना न माना जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बिन होई न प्रीत। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि जब सीता मां लंका में थी और प्रभु श्री राम को समुद्र पार करना था, सीता मां को लेने के लिए रावण ने हरण कर लिया था उनका, तो 3 दिन उन्होंने समुद्र के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे। वो 3 दिन समुद्र के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे, बोला कि मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। समुद्र नहीं माना। जब समुद्र नहीं माना तो कहते हैं कि बिना न माना जलधि जड़, बिना यानी कि रिक्वेस्ट, जलधि जल पानी, जड़ बुद्धिहीन। हुए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, गुस्से में तब प्रभु श्री राम बोले कि भाई बहन होए न प्रीति, ऐसे नहीं मानेगा। मैंने इसके सामने हाथ जोड़े, इसकी पूजा करी, विनती करी, आरती करी, सब कर लिया, लेकिन ये ऐसे मान नहीं रहा। तो लक्ष्मण लाओ जरा मेरा बाण। तो भैया लक्ष्मण ने उनको बाण दिया। उन्होंने जैसे खींचा अपना धनुष बाण, वहां से समुद्र से आया समुद्र, हाथ जोड़े हुए कि प्रभु भारी मिस्टेक हो गया। तो कहने की बात यह है कि यही बात भाई बहन होए न प्रीत, ये मोदी जी ने एक बार बोली थी स्पीच पे, और ये बात कई बार मैं भी बोल चुका हूं, और आप सब जानते हैं इसके बारे में, आप तो सब जानते हैं। इसमें भय कौन है और प्रीत कौन है? इसमें भय है डोभाल साहब और प्रीत हैं डॉक्टर जयशंकर। यह बात समझने वाली है। आप लोगों ने पूछा, मुझे व्हाट्सएप करा दोस्तों ने कि ये क्या है, क्यों दिखते हैं, क्या है, क्या? यही बात है। एक प्यार से समझाता है, एक मार से समझाता है। यह भारत की फॉरेन पॉलिसी बदल चुकी है। आप देखेंगे कितनी बार अब मीडिया में आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां पे चले गए इसी देश में। पहले भी फॉरेन विजिट्स होती थी, अब फॉरेन विजिट्स बहुत ज्यादा होने लगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, सीडीएस। ये क्यों जा रहे हैं बाहर? कि हमारे मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो बढ़े, हमारे और किस्म के जो ताल्लुकात हैं मैन्युफैक्चरिंग के, डिफेंस की फील्ड में वो बढ़े। ये अचानक हरकत बहुत तेज हो गई है। और इसका फाउंटेन हेड कौन है? ये कहां से हो रहा है शुरू? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से शुरू हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी ये समझते हैं,
और मैं इस बात को 110% आंख बंद करके बिलीव करता हूं, ये बात कि फॉरेन पॉलिसी के दो हिस्से होने चाहिए, एक प्यार, एक मार। जो प्यार से ना समझे वो मार से समझेगा। प्यार करते हैं डॉक्टर जयशंकर, आज डॉक्टर जयशंकर भी आज कम प्यार करने लगे, वो भी टाइट कर देते हैं लोगों को, मतलब अच्छा खासा। लेकिन आपने अजीत डोभाल साहब के बारे में एक बात देखी होगी, वो कभी ना, वो बोलते नहीं ज्यादा, आपने उनको बोलते हुए बहुत कम सुना होगा। उनकी जितनी भी स्पीचेस हैं वो तब हैं जब वो एनएसए नहीं थे। एक आता उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया था, वरना आपने कभी मीडिया इंटरेक्शन में नहीं, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। वो किसी से बात ही नहीं करते, चुपचाप अपना काम करते हैं। जासूस रहे हैं वो, ही वॉज अ स्पाई एंड ही वॉज एन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 1968 बैच केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, अब एनएसए हैं भारत के। तो एक नजरिया है, और अक्सर मैं बात कहता हूं कि जब भारत का प्रधानमंत्री बात करेगा ना किसी से, दोस्त या दुश्मन, उसको ये पता होना चाहिए, जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री है, दूसरे देश का राष्ट्रपति है, उसको पता होना चाहिए कि समुद्र की गहराइयों में कहीं पे आईएनएस अरिहंत है। उसको पता होना चाहिए कि मोदी जी के पीछे 12 लाख की सेना खड़ी है। उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य कहीं पीछे खड़े हैं, हमारे राफेल जेट्स, हमारे सुखोई, हमारे मिग्स। दिस इज हार्ड पावर प्रोजेक्शन। जो डोभाल साहब कर रहे हैं ना, दैट इज हार्ड पावर प्रोजेक्शन। चुपचाप बैठे बैठे, लेकिन उनका ये क्यों बोला आप बताइए ना। ये जो गारसेटी हैं, ये एम्बेसडर टू इंडिया है अमेरिका के, उन्होंने क्यों बोला? एक कहते हैं कि उत्तराखंड के गांव का एक लड़का, उत्तराखंड के गांव का एक लड़का जाता है और वो दुनिया भर का ट्रेजर बन जाता है। ही बिकम्स अ ट्रेजर नॉट ओनली फॉर इंडिया, ही बिकम्स अ ट्रेजर फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ये देखिए ना, ये आप जब सही लोगों को चुनते हैं, सही लोगों को रखते हैं किसी काम पे, फिर जादू होता है। और आप उनको ट्रस्ट करते हैं और आप खुली छूट देते हैं कि भाई आपको जो करना है करो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ये देश की पॉलिसी है, मैंने पॉलिसी बता दी, बस इस पॉलिसी के बीच में जो खेलना है करो। और यही हो रहा है आजकल। इसीलिए आप देखेंगे डॉक्टर जयशंकर, आप देखेंगे भैया मोदी जी खड़े, राइट, मोदी जी खड़े, और एक तरफ खड़े हैं डॉक्टर जयशंकर, एक तरफ खड़े हैं अजीत डोभाल साहब। डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे हैं, डोभाल साहब चुप बैठे हैं। ही इज जस्ट नोटिसिंग, ही इज जस्ट स्लाइटली टॉकिंग, एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, और पीठ पीछे जो होना है, जो सेटिंग होनी है, सारी कुछ। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, आर्म ड्रोन्स की, और वो अभी राजनाथ सिंह जी की बात हो गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, और एक्विजिशंस का जो है मामला पूरा, उन सबसे बात हो गई, सब कुछ क्लैरिटी हो गई। हो सकता है कि इस बार वो ड्रोन्स का साइन कर दें मोदी जी वहां पे अमेरिका में जाके, ठीक है। भारत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। जितने भी कटिंग एज सिस्टम्स है ना, ये क्यों आ रहे हैं? भारत की जो फॉरवर्ड पोस्चर पॉलिसी है। अभी आपने देखा होगा कि दोस्तों, कुछ समय से भारत चीन का खुलेआम नाम भी ले रहा है। पहले चीन का नाम नहीं लेता था, पाकिस्तान का नाम नहीं ले, पाकिस्तान खैर नाम लेने लायक ही नहीं है, मैं चीन की बात करता हूं। चीन का नाम नहीं लेता था, अब चीन को नाम से बोलने लगा है भारत। डॉक्टर जयशंकर अब खुलेआम चाइना को कॉल आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज हो रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। दूसरी चीज, ये खबर आई है कि अमृतपाल सिंह, पुल्स आ गई, पुल्स, अमृतपाल सिंह, उसका पता लगा है कि वो तो स्किज़ोफ्रेनिया है उसको। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें इसका अगर आसानी से बताऊं तो उसको स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। कभी उसको लगता है मैं कुछ हूं, कभी लगता है उसने अपने ना, वो गया था, वो आई की सर्जरी करवाने के लिए गया था यूरोप में कहीं पे, आई थिंक जॉर्जिया फॉर्जिया, पता नहीं कहां गया था वो, नॉट जॉर्जिया, आई थिंक इवेंट टू सम कंट्री। वहां पे उसने आई वाई की सर्जरी करवाई कि मैं भिंडरा वाले जैसा लगूं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, दवाइयां खाता है उसकी। इसके बारे में भी बड़ी खबर आ गई है। अमृतपाल सिंह ऐसे तो यार मैं खालिस्तानी हो सकता कहता हूं, यार खालिस्तानी तुम क्या, कैसे पगलेटों को भेजते हो यार? किस टाइप के, डोंट यू हैव एन इंटेलिजेंट गाय? अगर उसने खालिस्तान का काम भी करना, कोई तो होगा पर्सन विद एन आईक्यू, सम सोफिस्टिकेटेड पर्सन, जो खालिस्तान की बात करे। तुम लोग वही घटिया काम, पत्थर फेंक दिए इंडियन हाई कमीशन पे, गालियां दे दी, तिरंगे को नीचे ले आए, झंडा जला दिया। ये सब छिछोरी हरकतें तुम लोग कब बंद करोगे? अगर तुम्हें भारत के खिलाफ लड़ना है, सो जिसको अमेरिकन कहते हैं ना, अप योर गेम यार, अप योर गेम। कुछ लाओ, बढ़िया इंटेलेक्चुअल्स लाओ जो कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट है दुनिया के सामने। एक तो तुम सबसे पहले तुम छिछोरी हरकतें करते हो, जब पुलिस आएगी, पुलिस होती है, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। तुम्हारे पास यही तुमने पाकिस्तानियों से सीखा है, इसलिए तो मुझे शक होता है, इसलिए मुझे शक होता है तुम्हारे ऊपर। यू मस्ट हैव प्रॉपर पीपल टू रिप्रेजेंट यू। मैं खुद एज एन इंडियन बोल रहा हूं, आपको गाइडेंस दे रहा हूं खालिस्तानियों, एज एन इंडियन आई एम गाइडिंग यू। देखो, आपको कोई इंडियन गाइड नहीं करेगा, लोग आपको गालियां देंगे यहाँ पे, लेकिन एज एन इंडियन मैं आपको गाइड कर रहा हूं। यार ये छिछोरापन छोड़ो, ये इसको गाली दे दी, इसको कर, इससे क्या होगा? जेल जाओगे, बस जेल जाओगे, किसी भी स्टेट में पकड़े जाओगे, भारत में जेल जाओगे, पुलिस वाला लठ बजाएगा, फिर आप पैर पकड़ोगे उसको, वो जनाब गलती हो गई, माफ,
माफी कर दो, ये सब यही होगा। अमृतपाल सिंह को देखो, वो कहता है मुझे स्किज़ोफ्रेनिया, वो अलग ही ट्रिप पे चला गया, वो ही इज गॉट अ स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको डिप्रेशन हो गया, उसको और ये इसको पहले से है, ऐसी बात नहीं है कि ये पुलिस में आके हुआ है ना। वैसे असम पुलिस, यू नो, इफ यू आर एट द रॉन्ग एंड ऑफ असम पुलिस, दे कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स, both physical and psychological to you, but having said that, that's on the lighter part, but let me tell you, अमृतपाल सिंह फंस गया। तो इसलिए मैं खालिस्तानी जो कहता हूँ, यार कोई बढ़िया बंदे लेकर आओ। ये तुम्हारे छछोरे टाइप के अंडे फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए, ये काम करने हैं तुमने। अगर तुमने भारत से लड़ाई करनी है, कैन यू बी सीरियस? कोई ढंग का बंदा लाओ, टाई शाई पहन के, जो बढ़िया बंदा अपना केस रिप्रेजेंट करे कि वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम पाकिस्तान बट वी आर टेकिंग इन डॉलर्स, हमारी भी इज्जत है, यूरोज में ले रहे हैं, बचे कुछ उनके जो खुरचन है पतीले की, वो ले रहे हैं हम पाकिस्तान से। कुछ अच्छी बात करो यार, जिसमें मजा आए सुनने में। घटियापंथी। एनीवे दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के बिना आप नहीं रह सकते, मैं नहीं रह सकता। जैसे खाने में चटनी होती है ना, अचार होता है, थोड़ा सा जायका आ जाता है, थोड़ा सा स्वाद आ जाता है, तो उसके लिए पाकिस्तान तो चलना ही पड़ेगा, है ना। बाकी देखिए, अच्छी अच्छी खबरें सुना दी, अब थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए बुरी खबर और हमारे लिए मजाक वाली खबर। अब पाकिस्तान के अंदर जो शेल कंपनी है, बड़ी ऑयल एक मेजर है दुनिया का, इट्स एन ऑयल मेजर। शेल कंपनी का नाम किसने नहीं सुना, राइट? वो पाकिस्तान में तेल वेल का उनका काम था, उसने अपना बोरिया बिस्तर बंद करा और शेल ने भी वही करा और कहा जो मेजर कहता आ रहा है आज तक, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई ढोल, या दैट वन। अब देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। हुआ यह है दोस्तों कि Pakistan netizens lamented at the exit of Shell from its Pakistan unit with a sale of 77% shareholding in the local business. तो बेसिकली शेल पाकिस्तान लिमिटेड एक कंपनी है, SPL, और वो शेल जाहिर सी बात है ग्लोबल कंपनी है, उसका पाकिस्तानी वो जो है वो कह रहा है यार कि देखो, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पुल, 77% जो हमारी शेयर होल्डिंग है हम उसको बेच के पाकिस्तान से निकल रहे हैं। ठीक है जी, वो अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको रिएक्शंस पढ़ के बताऊंगा। टू सपोर्ट इट्स इंटेंशन टू हाई ग्रेड एंड सिंप्लीफाई इट्स पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को सिंप्लीफाई करना और हाई ग्रेड करना है, उसके लिए शेल पेट्रोलियम कंपनी बोला कि वी वांट टू सेल 77.42% शेयर होल्डिंग इन शेल पाकिस्तान लिमिटेड। ये शेल पाकिस्तान के स्पोक्सपर्सन ने बोला है, दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ SPL's डाउनस्ट्रीम बिजनेस एंड SPL's 26% ओनरशिप ऑफ पाक अरब पाइपलाइन कंपनी पैपको और मोबिलिटी एंड लुब्रिकेंट्स डाउनस्ट्रीम बिजनेस जो भी है। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब यार क्या हो गया दोस्तों कि अब ये सब लोग ना रोने के लिए तैयार हो गए पाकिस्तानी, इनको छाती पीटने का तो मौका चाहिए, अब ये रोने के शुरू, ये हो गया। देखो, अब ये कह रहा है शहजाद अहमद है बंदा, ये कह रहा है मे अल्लाह हेल्प अस। यार जब भी वो तुम अपनी हेल्प नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारी क्या हेल्प करेगा, ये बात बताओ यार। खुद तो तुम भीख मांगते हो सबसे, खुद मेहनत करके एक दिन पसीना बहाने को राजी नहीं है। मोटे मोटे पेट, मोटी मोटी गर्दनों वाले लाहौरी बैठे हैं वहां पे, मजे कर रहे हैं यार, दुनिया को लाहौरी चूरन बेच रहे हैं। लाओ पाए, लाओ बिरयानी, लाओ अरे खाओ पाए, खाओ बिरयानी, खाओ कोरमा, लेकिन लिमिट में खाओ यार। सुअर की तरह इतना इतना खा के फिर कहते हो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। अबे कहां से तरक्की करेगा, तुम लोग काम करके खुश नहीं हो। शेल बंद हो गई, उसके पहले 100 कंपनियां बंद हो गई। अच्छा, इसमें कोई आर्मी को ब्लेम कर रहा है, ये देखो मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी इतने कलाकार हैं, इनका दिमाग पता नहीं दिमाग है नहीं है, मुझे लगता नहीं है। एक मिनट, ये देखिए, अब देखिए ये जो कमर है, CAMAR, कमर मीर, ये कहते हैं शुक्रिया ऑफिशियल DG ISPR, ये अपनी फौज को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, CM शहबाज, तुम्हारी फौज का, अब आज तुम छाती पीट रहे हो कि तुम्हारी फौज ने तुम्हारी लुटिया डुबा दी, तुम्हारा ढोल फाड़ दिया। भाइयों एक बात बताओ, मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मासूम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, तुम तो जज्बे वाली कौम हो यार, हैं? कहां गया तुम्हारा जज्बा? तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम तो गजवाए हिंद करना चाहते हो, काफिरों को मार देंगे, उनका गला काट देंगे इंशाल्लाह, ये वाली कौम हो तुम। तुम्हारा तो मुल्क जो बना था कलमा पढ़ के बना था। कहां गया वो जोश, कहां गया वो जुनून? तुम्हारा जुनून सिर्फ ट्विटर पे है भाइयों, सिर्फ ट्विटर पे। घर से बाहर निकलना पड़े काम करने के लिए ना, तब तुम्हारा जुनून नहीं है कि अपने मुल्क को कहीं से कहीं ले जाएं। आप आज पाकिस्तानियों अपनी आर्मी को ब्लेम कर रहे हो। यार एक बात बताओ मुझे, यू आर ब्लेमिंग योर आर्मी, वाई? उसको सर पे तो तुम ही ने चढ़ाया था।
गजवा हिंद करेंगे, जितने भी फ्रॉड पता नहीं कहां कहां से पढ़ के आते हो, ये गजवा होगा, फलाना होगा, गजवा होगा, डजवा होगा, जो भी है, कर लो गजवा। कर रही है तुम्हारी फौज गजवा, तुम्हारे ऊपर कर रही है गजवा। वो तुम्हारे प्लॉटें घेर घेर के बाजवा ने ढोल बजा दिया पूरे पाकिस्तान का। गजवाए हिंद करेंगे, और शर्म फिर तुम्हें नहीं आती, शर्म फिर तुम्हें नहीं आती, गैरत फिर तुम्हारी नहीं जागती। अब कह रहे हो DGISPR हमारे मुल्क को बिगाड़ दिया फौज ने। क्यों? कहां गया वो जोश, वो जज्बे वाली कौम है? कहां गया वो जज्बा भाई? बताओ ना हमको। हम इंडिया में बैठे हैं, हम भी जानना चाहते हैं वो कलमा पढ़ के जो कौम बनाई थी वो कहां है? बताओ हमें थोड़ा सा। मतलब यार हद हो गई। ये शहबाज शरीफ क्या करेगा? तुम्हारा क्या, इमरान खान जब वो था 3.5 साल तुम्हारा वजीर आजम, उसने क्या कर लिया? देखो, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, क्योंकि तुम इतने जरूरी हो ही नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करे। तुम्हारी औकात जीरो है। और तुम्हारे चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे तुम ये बात क्यों नहीं समझते? हो सकता है इनके इरादे अच्छे हों, हो सकता है इनके इरादे बुरे हों, मैं उन चीजों पे नहीं आ रहा। ये बेसिकली नालायक हैं, तुम ये क्यों नहीं मानते हो? तुम कबूल क्यों नहीं करते कि तुम नालायक हो, टैलेंट नहीं है? मानने को तैयार नहीं, फिर कहते हैं कंपनी को छोड़ के जा रही हैं। वो इसलिए जा रही हैं भैया कि तुम नालायक हो, तुम मुल्क नहीं चला सकते अपना। जब तक अमेरिका था अफगानिस्तान में, जब तक भर भर के नोट आ रहे थे, तब तक इमरान खान भी चुप था। इमरान खान चुप था। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोलता था, ड्रोन श्रोन कर रहे हैं, बट जब तक वो प्रधानमंत्री था चुप। 15 अगस्त को तालिबान घुसी, 15 अगस्त की शाम को इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए बोल दिया कि हकीकी आजादी, क्योंकि उसको पता था अमेरिकन चले गए, अब गाली दो। ये पाकिस्तान का एक, जिसको कहते हैं कैरेक्टर है, ये किरदार है। जब तक पैसे आ रहे थे तब तक अमेरिका के खिलाफ इमरान खान ने कुछ नहीं बोला 3.5 साल। जैसे ही गया अमेरिका वहां से, जैसे अमेरिका गया वैसे अमेरिका को गाली देना शुरू, क्योंकि पैसे नहीं। उसके पहले दी उसने गाली, उसने सिर्फ ये बोला कि नहीं यार ड्रोन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए वो, पर कभी उसने खुल के अमेरिका को गाली नहीं दी। उसने शुरू करा 15 अगस्त के दिन, जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर करा काबुल। उसको पता है अब अमेरिका बाहर है, अब तो डॉलर बंद है, चलो दो गाली। ये है लाहौरी चूरन, ठीक है? जिससे पैसा लेते हो उसी की पीठ पे खंजर डाल देते हो तुम लोग। फिर कहते हो हमारी फौज ने, बड़ी अजीम फौज है। ये है तुम्हारी अजीम फौज जिसको तुम खुद गाली दे रहे हो। अब मैं आगे ले चलता हूं, शेल की बात और करते हैं भाई। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि एप्पल क्यों नहीं आया हमारे मुल्क में। ओ भाई, तुम एप्पल को डुबा दोगे, तभी तुम्हें हिंदुस्तानी जो कहते हैं ना अखंड भारत अखंड भारत, मैं बोलता हूं भाई साहब कान पकड़ो, ये बातें मत करना अखंड भारत, कहीं पाकिस्तानी सीरियसली ले लें, वो बोलेंगे हमें भारत में मिला दो। हमारी इकोनॉमी अभी 4th लार्जेस्ट होने वाली है कुछ ही सालों में, 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और इकोनॉमी इज प्राइम टू बी द 4th लार्जेस्ट, ठीक है? हम लोग यहां तक पहुंच पाते? आपको क्या लगता है? मैं हिंदुस्तानियों से पूछ रहा हूं, जितने भी दोस्त हैं हिंदुस्तानी दोस्त जो देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया एक होता है इस वक्त, सोचना कि हमारे पास इंफोसिस होता, हमारे पास विप्रो होता, हमारे पास HCL होता, हमारे पास TCS होता, हमारे पास इसरो होता, हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ कुछ लोग होते जो हवा में AK-47 फायर, ये होता वहां पे, जंगल का कानून होता यहां पे। तो भाई अच्छा है, मैं कह रहा हूं, पाकिस्तानी मुझसे कहते ना आपने कभी कबूल नहीं करा कि पाकिस्तान बन गया। भाई साहब कबूल, मैं तो भगवान को हाथ जोड़ के कहता हूं अच्छा हुआ बला टली, अच्छा हुआ बन गया, जाओ ऐश करो। और मुझे नहीं चाहिए, छोड़ के गिलगित बाल्टिस्तान, छोड़ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हो, छोड़ के POK, छोड़ के गिलगित बाल्टिस्तान, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारा कराची मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा इस्लामाबाद, तुम्हारा हैदराबाद सिंध और तुम्हारा लाहौर मुबारक हो भैया, नहीं चाहिए। पागलों का हुजूम नहीं चाहिए इंडिया में, माफ करो इंडियंस। यार मैं इंडियन से बोलना चाहता हूं, तुम लोग क्या करते रहते हो ऐसे बीच में, ये अखंड भारत हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साहब ये सारे के सारे टेररिस्ट यहां पे पहुंच जाएंगे, वहां पे पाकिस्तान में जितने भी करोड़ों की तादाद में है, लश्कर जैश फैज जितने भी हैं। आपको यह जो तरक्की बन रही है, आपके दिन में 25 से लेकर 35 किलोमीटर सुपर हाईवेज बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारी रोल आउट हो रही हैं, यहां पे नया नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है। भारत इतनी तरक्की कर रहा है जो आप सब देख रहे हैं। दुनिया में कहते हैं कि 0% चांस ऑफ रिसेशन, 0% चांस ऑफ रिसेशन, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रहा है, IMF कह रहा है। वही IMF जिससे पाकिस्तान भीख मांगता है रोज, वही IMF कह रहा है कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन एन अदरवाइज ग्लूमी ग्लोबल इकोनॉमी। आपको बुरा लग रहा है ये? भाई साहब ये सब चीजों से आप माफी मांगो, तौबा करो। ये
कि पाकिस्तान होता और ये होता, कुछ नहीं होता, ये बहुत अच्छे हैं वहां पे। मैं तो कह रहा हूं और दूर चले जाओ तुम लोग, जितना दूर हो सके भैया, नीचे। ये देखो, ये कह रहा है, शहजाद अहमद कह रहा है, मैं अल्लाह हेल्प अस। व्हाई विल अल्लाह हेल्प यू? ही इज हैविंग फन एट योर एक्सपेंस। व्हाई विल ही हेल्प यू? तुम लोग खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर। Why should they stay in Pakistan when 40% of petrol and diesel is being smuggled from the borders thanks to our border security forces who deliberately fail to contain smuggling? अब fail to contain smuggling नहीं, तुम्हारे जो बॉर्डर वाले हैं रेंजर, वो खुद स्मगलिंग करते हैं। ये पाकिस्तानी ना, मैं बता रहा हूं, बड़े मुनाफिक लोग हैं यार। एक बात बताओ, आज की तारीख में तुम्हारा जो तेल है, तुम्हारा आटा है, तुम्हारी चीनी है, ये स्मगल होकर, तुम्हारे डॉलर हैं अफगानिस्तान स्मगल होकर जाते हैं, तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है यार। तुम कहते हो नहीं यार, ये हमारी फौज क्या कर रही है, हमारे रेंजर्स क्या कर रही है, तो रोकते ही नहीं किसी को, हैं? और वही जब तुम्हारी फौज यहां से अफगानिस्तान के अंदर हथियार भेज रही थी, ठीक है, जब फौजी अड्डे दे रही थी अमेरिकन को, जहां से ड्रोन उड़ते थे और वहां पे बारातों पे हेलफायर मिसाइल्स अमेरिकन गिराते थे, जब अफगानिस्तान के गांव साफ कर दिए क्योंकि तुम्हारे आईएसआई के चोर और करप्ट जनरल्स ने पैसा खाया, तब तुम्हारी गैरत नहीं जागी? तब तो मजे मार रहे थे क्योंकि किसी और के घर में आग लग रही थी, और आज एहसान दिखाते हो कि हमने बैठा के अफगानियों को खिलाया इतने साल। तुमने खिलाया? तुमने उनके घर में आग लगा दी, पैसा लेके उनके घरों में आग लगा दी। आज तुम कहते हो हमने उनको बैठा के खिलाया, देखो हम कितने महान लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं। बड़े नहीं हो, घटिया हो। तुमने वहां पे कितनी औरतें जिनका सुहाग उजाड़ दिया तुम लोगों ने पैसा लेके। और ये बात तुम्हारा परवेज मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड है, जहां पे उसने बोला है, ये वीडियो भी है परवेज मुशर्रफ का, ठीक है, आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, जिसमें बोल रहा है उस लेडी को, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के बोल रहा है, कह रहा है कि मेरी खुद की जो एसएसजी थी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस, वो लोग मर्सनरी बन के अफगानिस्तान गए थे लड़ने के लिए। मर्सनरी मतलब भाड़े का फौजी, जो पैसे के लिए लड़ता है, जो किसी भी पार्टी से पैसा लेके लड़ता है और ठोकता है दूसरे को, वो बन के तुम्हारे एसएसजी वाले पैसा लेके गए थे, छुट्टी लेते थे 2-2 महीने की छुट्टी लेते थे, अमेरिकनों से पैसा लेते थे और वहां पे लड़ते थे। ये तुम्हारी फौज की औकात है। आज बड़ी अजीम फौज है हमारी, नंबर 1 फौज है, बड़ी नंबर 2, नंबर 3, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो। ये ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ? वेरी गुड, आई लाइक इट। अजीम फौज। पीटीआई कह रही है शेल पेट्रोलियम इंटेंड्स टू सेल इट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, the earnings of the company last year versus similar period last year from a profit tax after 2 billion the company posted। एक तो पीटीआई भी बेवकूफ बना रही है, लोग खुद ही बेवकूफ है, बना कह रहे हैं। पीटीआई ये कह रही है कि भाई हमारे टाइम पे उनको प्रॉफिट था, इस टाइम पे उनको लॉस हो रहा है, तो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दो। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तानियों को लॉस क्यों हो रहा है, तुम्हारा मुल्क गड्ढे में क्यों जा रहा है? इमरान खान की कोई तारीफ नहीं थी, क्योंकि अगर उसके पहले देखें नवाज शरीफ के समय भी आपकी इकोनॉमी टॉप पे थी, पाकिस्तानियों के हिसाब से टॉप पे थी, अच्छी थी। इमरान खान के समय भी ठीक थी इकोनॉमी, महंगाई बढ़ गई थी लेकिन फिर भी इकोनॉमी आपकी ठीक ठाक चल रही थी। तो ऐसी बात नहीं है। आप शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान कंपेयर करते हैं, मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं कि नवाज शरीफ जो उसके पहले था, उसके साथ इमरान खान का क्यों नहीं कंपेयर करते? करो ना इसके साथ। तो इतनी पढ़ाई लिखाई करिए तब तो कंपेयर करोगे। जानते नहीं, नॉलेज ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, जाहिल लोग। अब मैं आपको बताता हूं, आपका मुल्क इसलिए गड्ढे में नहीं है क्योंकि शहबाज शरीफ नालायक है, वो तो इमरान खान भी नालायक है, वो तो नवाज शरीफ भी नालायक है, ये सभी नालायक है। तुम्हारे पाकिस्तानी लीडर जिन्ना से लेके आज तक सभी क्रैक हैं, इनकी बुद्धि नहीं है। जब तक अमेरिकन थे, कंटेनर भर भर के डॉलर आ रहे थे, तुम लोग मजे कर रहे थे। अमेरिकन चले गए, डॉलर खत्म हो गए। अब इमरान खान कहता है कि ये पैसा खा गया, ये पटवारी है, वो पटवारी। इमरान खान खुद बुद्धि का बैल है यार। इमरान खान की कौन सी पॉलिसी है बताओ? कौन सी पॉलिसी है इमरान खान की? जो पीटीआई के इतने लोग हैं जो छाती ठोक के कहते हैं खान हमारा, खान हमारा। खान तुम्हारा लल्लू है। क्या कर लिया खान ने ट्विटर के अलावा? बताओ खान ने क्या कर लिया? 370-35 के बारे में क्या कर लिया खान ने? एक टांग पे खड़े हो जाओ जुम्मे की नमाज के बाद, ये कर लिया खान ने। ट्वीट कर दिया मोदी के खिलाफ है। फिर कहता है बाजवा ने मुल्क बेच दिया। एक्सटेंशन किसने दिया था बाजवा को? तुम इतने बेवकूफ हो, इतने गधे हो तुम, इतने चरसी हो तुम, तुम्हें नहीं पता था कि बाजवा अगर बुरा आदमी है तो उसको एक्सटेंशन नहीं देना? ओ मुझे पता नहीं लगा जी। तुम्हें पता नहीं लगा तो तुम बेवकूफ हो, इसका मतलब। प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हो, तुम्हें नहीं पता लगा बाजवा क्या कर रहा है? तुम्हें पता ही नहीं लगा, और फिर मासूम बच्चे बन जाते हो, पता नहीं लगा। अगर तुम फिर प्रधानमंत्री बन गए पाकिस्तान के, तुम्हें फिर पता नहीं लगेगा। फिर तुम बोलोगे कि आसिम मुनीर क्या कर रहा था, मुझे पता नहीं लगा। क्योंकि जिसको एक बार पता नहीं लगा उसको दुनिया में फिर कभी पता नहीं लगता। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, सब झूठ बोलते हैं। मैं सिर्फ एक चीज ये
कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का ना, मैं बता रहा हूं, एजुकेशन लेवल इतना घटिया है दोस्तों। मैं कोई बुरी बात नहीं कहना चाह रहा आवाम के लिए। मेरी शिकायत पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी सरकार से है, पाकिस्तानी इदारों से है। आवाम से मेरी कोई दुश्मनी, ना कोई शिकायत। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जहालत के आप खुद जिम्मेदार हैं। आप जाहिल हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि आप जाहिल हैं। आप में से बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत कम, उंगलियों पे। बाकी सब के सब जाहिल हैं। मैं आपको बताता हूं। शेल पाकिस्तान इज लीविंग, थैंक्स इंपोर्टेड गवर्नमेंट फॉर पुटिंग पाकिस्तान ऑन द एज ऑफ बैंक्रप्सी। ये देखो, ये इनका एनालिसिस है। शेल पाकिस्तान इज लीविंग। अबे अमेरिका ने डॉलर देने बंद कर दिए, शेल पाकिस्तान तो जाएगा ही। तुम क्या सोच रहे थे? जो ये कंपनियां थी पाकिस्तान में, तुम्हें क्या लग रहा था अभी पाकिस्तानियों? ये जो कंपनियां थी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में क्यों थी? क्योंकि तुम बहुत लायक थे, क्योंकि इमरान खान और नवाज शरीफ बहुत कोई विजनरी लीडर्स थे। उन्होंने कोई बहुत तीर तुक्के मार दिए थे लाइफ में। वो कोई फरिश्ते थे जो आसमान से नीचे उतरे हैं, इसलिए पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, इसलिए ये काम नहीं कर पा रही क्योंकि ये नालायक हैं। अबे तुम्हारा खान भी उतना ही बड़ा बेवकूफ है, इमरान खान, और नवाज शरीफ भी ऐसा ही है। बस नवाज शरीफ डायरेक्टली चोरी करता था, ये अपनी बीवी के थ्रू करता है इमरान खान। फर्क क्या है दोनों में? चोर दोनों हैं। इसने डायरेक्टली हाथ डाला है, वो कहता है बेगम जरा हाथ डालना उसकी जेब में, देना जरा उसका पर्स, दैट्स इट। ये दोनों चोर हैं यार। तुम लोग क्यों इतना सेंटिमेंटल हो रहे हो? तुम्हारी इकोनॉमी के बेसिक्स डामाडोल हैं। तुम्हारी इकोनॉमी के बेसिक्स जो हैं वो जीरो हैं। ये कहते थे हमारे बड़े एक्सपोर्ट थे यार इमरान खान। क्या एक्सपोर्ट थे तुम्हारे? बताओ ना क्या एक्सपोर्ट। तुम बनाते क्या हो यार? पाकिस्तानियों तुम बनाते क्या हो, जरा ये तो समझाओ मेजर गौरव आर्या को। अच्छा मुझे छोड़ो यार, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। आप पाकिस्तानियों को समझ, तुम बनाते क्या? तुम जांगिया, तौलिया, बॉल क्रिकेट की, ये तो तुम्हारे एक्सपोर्ट्स हैं, घटिया दो कौड़ी के एक्सपोर्ट। तुम लोग बनाते क्या हो? टेक्नोलॉजी का जमाना है, नॉलेज इकोनॉमी आजकल, तुम लोग करते क्या हो? हम ये करते थे, हमें करते, झूठ एक दूसरे से बोल बोल के, झूठ एक दूसरे से बोल बोल के यार। और फिर इनको शर्म नहीं आती कि हम झूठ बोलते हैं। हम ये करते हैं, ये करते थे, वो कुछ नहीं करते थे। अमेरिकन तुम्हें भीख में डॉलर देते थे, वो अफगानिस्तान से चले गए, और वही समय आया उनके जाने के कुछ महीने बाद खान की लुटिया डूब गई। ठीक है, 10 अप्रैल को खान हट गया। वो अगस्त से जितना चल पाया था डॉलर का उतना चला, और वो भी अगस्त से लेकर अप्रैल, यानी कि 15 अगस्त को तालिबान आया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी। आप वीडियो देख लीजिए आवाम के, पाकिस्तानी आवाम के, अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं। अमेरिका के जाने के 2 महीने पहले, यानी कि जून जुलाई, मई जून जुलाई वाला जो मामला था अगस्त के पहले का, तालिबान के आने का पहले, वहां पे धीरे 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 महंगाई बढ़ना शुरू हो गई थी पाकिस्तान में। और जब तक इमरान खान हटा नहीं तब तक महंगाई बहुत ऊपर तक जा चुकी थी। अब तो खैर छक्का ही मार दिया महंगाई ने, तब इमरान खान चौका मार चुका था। उस समय आप लोग, वही पाकिस्तानी, इमरान खान को गाली देते थे, इसके ऊपर मीम्स बनाते थे, ओ आपने घबराना नहीं, आप, वो सब भूल गए पाकिस्तानी। दिमाग ही नहीं है ना, मेमोरी बहुत कम है। खान बड़ा लायक है, खान है, खान लुटिया डुबाएगा तुम्हारी, और ये शहबाज शरीफ तो डुबा ही रहा है तुम्हारी लुटिया। क्योंकि यू पीपल, यू डोंट डिजर्व अ कंट्री। मैं बता रहा हूं, तुम्हें गलती से मिल गई। यू डोंट डिजर्व अ कंट्री, एंड वन मोर थिंग, वी डोंट वांट योर कंट्री। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जिसमें काफी लोग क्वेश्चंस भेजते हैं। ये भरत मटकाई जई, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम भरत जी गलत पुकार रहा हूं। नमस्कार आपको। मेजर साहब, आई एम नॉट अ प्रो स्कॉलर रिलेटेड टू फाइटर एयरक्राफ्ट, बट जस्ट हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड, व्हाई नॉट F-35, व्हाई F-18, दे आर सिमिलर टू F-16 एंड पाकिस्तान ऑलरेडी हैव F-16। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम F-35 क्यों नहीं लेते, हम F-18 की क्यों बात कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि साहब F-18 और F-16 एक जैसे हैं। एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है भाई दोनों में। F-16 है, बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। F-18 इज मॉडर्न। F-18 इज गॉट ट्विन इंजन, वो सिंगल इंजन का F-16। और दूसरी बात है, नेवी के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक है, व्हाई नॉट F-35, व्हाई नॉट F-35, ये तो नेवल चीफ या एयर चीफ ही बता पाएंगे, राइट? वो मैं नहीं बता सकता। अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर किस तरीके से सीमलेसली इंटरस्पर्स हो जाते हैं। बाकी आपके रडार में 10 चीजें होती हैं जो एयरफोर्स और नेवी वाले देखते हैं बिफोर बाइंग एन एयरक्राफ्ट। उनके 10 पैरामीटर्स होते हैं, राइट? सो इट्स नॉट दैट कि यू लाइक सम एयरक्राफ्ट, आपको बड़ा फैंसी लगता है तो ये खरीद लेना चाहिए, ऐसा नहीं होता। उनके लिए मिशन क्रिटिकल क्या है, उनको चाहिए क्या, ये चीज के हिसाब से होगा। तो जहां तक आपकी बात है कि F-18 और F-16 बराबर जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो आई एम सॉरी, आई थिंक यू आर रेफरिंग टू F-21 जो अमेरिका ने ऑफर करा था इंडिया को। शायद थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो उसमें, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी।
दूसरी चीज, जैन मेजर साहब, रिसेंटली चाइना हैज रिमूव्ड इंडियन जर्नलिस्ट फ्रॉम चाइना एंड आस्क्ड देम टू गो बैक। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दिस मूव? जो चाइना ने इंडियन जर्नलिस्ट हटाए हैं और इंडिया क्या काउंटर। यार पहले ना मैं बता रहा हूं आपको, ये शुरुआत कहां से हुई थी? ये शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी, चाइना से नहीं हुई थी। ठीक है ना, बस मैं इतना ही बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता वरना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया ने भी उनके जर्नलिस्ट हटाए थे, और जहां तक मुझे याद है इंडिया ने पहले हटाए थे। इंडिया ने उनका वीजा एक्सटेंशन नहीं करा उनका, बोला भाड़ में जा साले, नहीं चाहिए हमें चाइनीज। तो फिर चाइनीज ने रिस्पॉन्ड करा, बोला हम भी आपके निकाल देते हैं। हम निकाल दो भाई, वैसे भी हमारे यहाँ चाइनीज कौन पढ़ रहा है? ठीक है, और अगर वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कहीं और से मिल जाएगी रिपोर्ट, दैट्स ओके। हमें भी चाइना से डीकपल करना चाहिए, बहुत जरूरी है चाइना से डीकपल करें। ठीक है, और ऐसी बात नहीं कि भारत ने नहीं करा, जहां तक मुझे याद है, आई कुड बी रॉन्ग इन दिस, बट जहां तक मुझे याद है भारत ने पहले हटाए थे चाइनीज जर्नलिस्ट। तीसरा सवाल, आई हैव 2 क्वेश्चंस। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट टू Pakistani joining Indian Army on basis of fake documents, and why Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Bhutan are not covered in news, especially for geostrategic purposes as Pakistan is covered? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने बांग्लादेश भी कवर करा है, हमने श्रीलंका भी कवर करा है। म्यांमार हम कभी कभी करते हैं, भूटान जब चाइना को लेकर बात होती है तब करते हैं। और आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस पाकिस्तानी जॉइनिंग इंडियन आर्मी ऑन बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो आई विल नॉट से एनीथिंग। मैंने पढ़ी नहीं है न्यूज, अब ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। ठीक है, यह है अपूर्व भिड़े। अपूर्व जी नमस्कार, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग पाकिस्तान क्यों ज्यादा कवर, पाकिस्तान में मजा है अपूर्व जी, और कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यार कोई देश इतनी कॉमेडी नहीं करता जितनी पाकिस्तान करता है। आप देखो ना, खुद ही मतलब ये रोज कुछ ना कुछ कंटेंट देते हैं। आपने कभी भूटानियों को सुना है या श्रीलंका वालों को सुना है कोई बेवकूफी की बात करते हुए? हैव यू हर्ड ऑफ बांग्लादेशीज स्पीकिंग नॉनसेंस? नेवर। ईदर बांग्लादेशीज विल मेक अ कमेंट और दिल कीप क्वाइट। श्रीलंकन्स विल ईदर मेक अ कमेंट और दिल कीप क्वाइट। Bhutanese, they will make a comment. Nepal will make a comment, or they'll keep quiet. If they have nothing to say, they'll keep quiet. India will make a comment. If they have nothing to say, they will keep quiet. It is Pakistanis who keep on saying even if they have nothing to say. So Pakistan provides comic relief. पाकिस्तान की वजह से कॉमेडी होती है। कपिल शर्मा शो into 100 है पाकिस्तान। मैं तो इसलिए कवर करता हूं क्योंकि मुझे मजा बहुत आता है पाकिस्तान कवर करने में। मैं जानता हूं कि मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए क्योंकि मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यार हंसी मजाक भी तो चाहिए। अब आप शाम को ये 6 बजे देखेंगे प्रोग्राम, कोई ऑफिस से आ रहा है थका हारा, आपकी बॉस से लड़ाई है। ठीक है, क्यों भाई बॉस से लड़ाई है? बॉस ने कुछ, आपको पता है कि घर में भी जाके डांटी पड़नी है ना? तो जो बीच वाला 45 मिनट का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है, देख कर जाइए आराम से, हंसते हंसाते जाइए, पाकिस्तानियों की बेवकूफ़ी पे हंसिए, दैट्स ऑल। बाकी तो आपको पता है घर पे बैंड बजना, ऑफिस में बैंड बजना है। हैव फन इन बिटवीन द रोड्स। अच्छा जी, ये रुशिज 342 है। रुशिज जी नमस्कार। ये कहते हैं कि आपका वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है, मैं आपके वीडियोस लुक फॉरवर्ड करता हूं। मेरा एक सवाल है, भारत चाइना को हिट क्यों नहीं करता जहां पे चाइना को सबसे ज्यादा दर्द हो? अगर हम तिब्बत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को रिवाइव करें, ग्लोबल फोरम्स में ले जाएं या ताइवान के साथ एंगेज करें, तो चाइना बड़ा परेशान होगा। मुझे ऐसा लगता है रुशिद जी, हम लोग चाइना को जितना मार रहे हैं, जितना पीट रहे हैं, चाइना कभी इतना नहीं पीटा। मैं बताता हूं कैसे। चाइना, आप तिब्बत के बारे में बात करेंगे, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्यों? क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में, और चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी को लोकल अखबारों से प्रेशर आता है, लोकल मीडिया से प्रेशर आता है। दैट इज द प्रेशर पॉइंट। चाइना में तो इंग्लिश को समझता है नहीं, ना कोई हिंदी समझता है। उनका मीडिया उनका है, स्टेट कंट्रोल्ड है। जो मीडिया वाला उनकी बात नहीं सुनता उसको मार डालते हैं जान से, उसको परिवार को जेल में डाल देते हैं, उसको बंदे को जेल में डाल देते हैं। तो चाइना को इन सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तिब्बत का इशू लेना, वो आपसे गुस्से का इजहार कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पॉपुलेशन का प्रेशर होगा, ये सब कोई नहीं होगा चाइना को। पर भारत चाइना को लाते मार रहा है। कैसे? चाइना का पावर उसकी इकोनॉमी है, और उसकी इकोनॉमी चलती है अमेरिका और यूरोप से, और धीरे धीरे अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड्स चाइना छोड़ के भारत आ रहे हैं। एप्पल, इन अ फ्यू इयर्स 25% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल फोन्स विल बी इन इंडिया। टेस्ला कह रहा है यहां पे शुरू करना है। सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं। धीरे धीरे कंपनीज चाइना के बाहर जा रही हैं, और इससे चाइना सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। इससे सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। आप ये तिब्बत विब्बत करोगे, चाइना को फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि चाइना को फर्क पड़ेगा, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हां, मुंह से जहर उगलेंगे, आपको आपके खुद मीडिया वालों को पैसा देके यहां पे आर्टिकल लिखवाएंगे अखबारों में, यहां पे टेलीविजन चैनल्स पर बुलवाएंगे, वो सब चाइना करेगा, क्योंकि हमारे मीडिया से हमारी पॉपुलेशन पर फर्क पड़ता है। चाइना का मीडिया चाइना के पॉपुलेशन पर प्रेशर नहीं डाल सकता, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन को वही सुनाई देता है जो चाइनीज सरकार बोलती है। सो दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग उनको मार रहे हैं, और मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मोदी जी वहां पर मार रहे हैं जहां पर चीखें निकल रही हैं इनकी इकोनॉमी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग चाइना से आगे हैं, बिल्कुल नहीं।
हमें डेकेड्स लग जाएंगे चाइना को बीट करते हुए, डेकेड्स लिटरली, कि चाइना को पीछे छोड़ दें। छोड़ेंगे पीछे, लेकिन बहुत समय लगेगा। लेकिन वो कार्रवाई शुरू हो गई है, मैं आपको ये बोल रहा हूं, जिससे चाइना डरा हुआ है काफी। अच्छा जी, जय हिंद मेजर गौरव, ये हैं गौरव शर्मा। अच्छा, ये भी आप भी गौरव, मैं भी गौरव। शर्मा जी नमस्कार और जय हिंद। आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो पॉइंट दिए टैकल करने के लिए चाइना को, जयशंकर साहब ने और डोवाल साहब ने, और ये अच्छे लोग हैं और पेट्रियाटिक भी हैं। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जो कॉमन सिटीजन है, इनको फ्री की कोई स्कीम दे देता है, दोनों हाथों से ये लोग पकड़ के खुश हो जाते हैं। आई नीड योर ऑनेस्ट एंड रॉ रिस्पॉन्स, इज इट अ लिटिल पॉलिटिकल क्वेश्चन, स्टिल ट्राई टू टेक इट, माई 9th टाइम आस्किंग यू। पहले तो शर्मा जी बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, आपने 9 बार सवाल पूछा और मैं आपसे माफी चाहूंगा। एक्चुअली सर क्या होता है, इतने सवाल आते हैं ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी। तो अब हो गया, तो पुराने गिले शिकवे माफ शर्मा साहब, और अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, मैं तो इस फ्री की चीज से बिल्कुल खिलाफ हूं। वो कांग्रेस करे, बीजेपी करे, कोई भी पार्टी करे यार, मुझे नहीं पसंद है, किसी को भी कुछ फ्री में मत दो। आई डोंट अग्री विद दिस फ्री थिंग, ठीक है। अगर गरीब आदमी, आप उसको सस्ता दे दो। अगर आप मुझे एक्स रेट पे एक बिजली की यूनिट दे रहे हो, गरीब आदमी को बोलो कि ठीक है हम तुम्हें 10 पैसे की देंगे, 50 पैसे की देंगे, ठीक है। आप बोलो 10 पैसे की ले लो यार। गरीब से गरीब आदमी होगा, महीने में 50 रुपए दे सकता है बिजली के, 15-20 रुपए दे सकता है बिजली के, 50-60 रुपए दे सकता है, कोई भी दे देगा यार। पूरे महीने की बात कर रहा हूं। लेकिन कुछ उससे लो, कुछ उससे पैसे जरूर लो। एक तो उसकी इज्जत बनी रहती है। एक ना, यहां पे नोएडा में एक खन्ना साहब हैं, वो खाना खिलाते हैं 5 रुपए का। और खन्ना साहब ने बड़ी प्यारी बात करी यार, वो दादी की रसोई करके एक चीज रन करते हैं। मैंने उनका इंटरव्यू करा था रिपब्लिक के लिए ना, तो खन्ना साहब ने बड़ी कमाल की बात करी। आप सीनियर हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं। मैंने बोला खन्ना साहब, आप खाने के ऊपर देसी घी भी डालते हो, आप बिल्कुल फ्रेश घर का खाना देते हो लोगों को, और यू टेक केयर ऑफ पीपल, ये 5 रुपए में आप मैनेज कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू मैनेज इन 5 रुपीज? और आप 5 रुपए ही लेने तो लेते क्यों? 5 रुपए तो आप फ्री में खिला रहे हो। तो खन्ना साहब ने मुझे ये बोला कि नहीं मेजर साहब, मैं आपको बताता हूं, इशू ये है कि जब आदमी 5 रुपए देता है ना, वो हक से खाना खाता है। उसको ये नहीं लगता कि मैं उसको भीख दे रहा हूं, वो हक से खाता है, उसकी इज्जत बनी रहती है। देखो खन्ना साहब की थिंकिंग देखो, एंड दैट इज व्हाई आई सैल्यूट पीपल लाइक हिम, आई सैल्यूट पीपल लाइक हिम। वो 5 रुपए फिर ले रहे हैं बंदे से, जबकि उस खाने की कीमत करीब 50, 60 या 70 रुपए होगी। वो 5 रुपए ले रहे हैं कि बंदा ना इज्जत से खाए, कि हाँ यार मैं ठीक है, मैं कम दे रहा हूं, लेकिन ना कुछ पैसे दे रही है। ये जो फ्री की चीजें हैं ना, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, ठीक है चुनाव जीतने के लिए देती हैं, लेकिन दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड दिस इज नॉट गुड फॉर पीपल ऑल्सो। मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। मैं कह रहा हूं बहुत सस्ते में दो यार, बहुत सस्ते में दो। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो अमीर किसान है, अमीर, रिच फार्मर्स, नॉट पुअर फार्मर्स, रिच फार्मर्स ऑल्सो शुड बी टैक्स्ड। ये एग्रीकल्चरल इनकम के पीछे लोग बहुत धांधली करते हैं, ठीक है। जो गरीब है ठीक है, कोई बात नहीं, जो गरीब फार्मर है दैट्स ओके, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसको मदद मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने कल भी बोला था, वाई ओनली रिच फार्मर्स और वाई ओनली पुअर फार्मर्स? जो शहर में फ्लाईओवर के बीच में, फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, जो रात को भूखा सोया है, जो रेड़ी लगाता है फलों की, जिसका घर नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सोता है, क्या उसको सरकार की मदद नहीं मिलनी चाहिए? हम सिर्फ किसान बहुत रिस्पेक्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें किसानों की इज्जत करनी चाहिए, किसान अन्नदाता है, आई एग्री। बट यार उस गरीब का क्या है यार, जो अर्बन पुअर है, उसके बहुत बुरे हाल है। वो तो सब कुछ बेच के आ गया, अपना गांव में कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं, खुले आसमान में सोता है, कुछ नहीं पता उसका। फिर उसका हम नहीं सोचते क्योंकि वोट बैंक है ही नहीं वो, ये वोट बैंक है भाई लोग। तो ये है मेरा मानना। चलिए दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।